हाय एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस। दिस इज नेहा अग्रवाल। आज कर रहे हैं करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक है रीसेंट अटैक जो ईरान ने इजराइल पे किया है। ओके, जैसे ही ईरान ने इजराइल पे अटैक किया वैसे ही पूरे वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो इंपॉर्टेंट हो गई फॉर आवर करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ईरान ने इजराइल पे जो ये अटैक किया है ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये अचानक से नहीं हो गया। ये प्रॉक्सी वॉर, ये कोल्ड वॉर, ये हिडन टाइप ऑफ वॉर काफी दिनों से चल रहा है। ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। सबसे पहले आपको लेक्चर में जानना है हाउ डिड ईरान एंड इराक बिकेम राइवल्स। ठीक है, ईरान और इराक राइवल कैसे बने। आपको मैं बता दूं, जब इजराइल को एज अ स्टेट नया बनाया गया था, ईरान वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री जिसने एक्चुअल में इजराइल को एक्सेप्ट किया था। और तब ईरान में पहलवी डायनेस्टी हुआ करती थी। तो जब तक पहलवी डायनेस्टी थी तब तक इजराइल और ईरान का बहुत अच्छा रिलेशन था। लेकिन उसके बाद 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। और इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद जब आयतुल्ला खुमानी ने डायनेस्टी को अपनाया और ईरान में वो नए लीडर बने, उसके बाद रिलेशंस कॉर्डियल नहीं रहे और उसके बाद ईरान और इराक के रिलेशंस खराब हो गए। ये एक बेसिक बात थी जो इजराइल और ईरान के बारे में आपको जाननी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन कि ये जो फ्रेश अटैक हुए हैं, इसमें ड्रोन अटैक, इसमें बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, ये सब कुछ हुआ है। इजराइल ने इन अटैक्स को कंफर्म किया है, लेकिन ईरान की तरफ से इन कोई भी अटैक्स का पुख्ता कंफर्मेशन नहीं आया है। यहाँ पर एक लाइन मैं आपके लिए पढ़ूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, फायर्ड टुवर्ड्स इजराइल, इजराइल की तरफ ये फायर किया गया, लेकिन किसने किया? ईरान, इराक, यमन और लेबनान। तो पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान की तरफ से ये अटैक हुए, लेकिन इसमें आप देख रहे हो इराक, यमन और लेबनान का भी नाम शामिल है। ये क्यों है, ये मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट और क्या जानना है, दिस इज द फर्स्ट टाइम ईरान हैज लॉन्च्ड डायरेक्ट अटैक ऑफ दिस स्केल इन इजराइल। ओके, और इसके पहले ना इतने बड़े स्केल का ड्रोन अटैक पूरी दुनिया में किसी कंट्री ने किसी कंट्री के ऊपर नहीं किया है। ठीक है, इट इज द सिंगल लार्जेस्ट ड्रोन अटैक एवर कैरिड आउट बाय एनी कंट्री। इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि इस लेवल का अटैक ईरान को इजराइल पे करना पड़ा। ओके, सबसे पहले चल लेते हैं वेस्ट एशिया में। तो क्योंकि वेस्ट एशिया का पूरा है, सिर्फ ईरान की तरफ से अटैक नहीं हुआ है, लेबनान, इराक, ये कंट्रीज भी इसमें शामिल है। तो एक बार वेस्ट एशिया का मैप देख लेते हैं। तो जैसे आप वेस्ट एशिया में आते हो, सबसे पहले कंट्री यहाँ आपको दिख रही है टर्की। उसके बाद ये कंट्री है ईरान, दिस इज इराक, और इसको बोलते हैं सीरिया। दिस इज द कंट्री सीरिया। और यहाँ आप जो कंट्री देख रहे हो, छोटा सा कंट्री, मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। दिस कंट्री, ये जो कंट्री है, दिस इज जॉर्डन। ओके, उसके बाद ये जो ट्रायंगल शेप में आप कंट्री देख रहे हो, ये है इजराइल, यहाँ ऊपर तक। ये सारा इजराइल है। और ये वाली जो कंट्री यहाँ आप देख रहे हो, ये है लेबनान। ओके, अच्छे से फॉलो करना वेस्ट एशिया का मैप, वरना इशू समझ में नहीं आएगा। तो आपने देखा कि अटैक जो है वो ईरान में हुआ, ईरान की तरफ से हुआ, लेकिन कंट्रीज और भी शामिल थी। कौन सी कंट्रीज शामिल थी? लेबनान शामिल था, सीरिया शामिल था, इराक शामिल था। ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा वेस्ट एशिया का मैप और समझ लो। ये जो एरिया है ये है सऊदी अरेबिया का, यहाँ पर है यूएई, दिस इज ओमान, दिस इज यमन। ठीक है, और ये जो कंट्री आप देख रहे हो ये है कतर, ये छोटी सी कंट्री देख रहे हो ये है बहरीन, और यहाँ पर देख रहे हो आप कुवैत। ओके, वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप कंट्रीज समझ लेना, नहीं समझोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी ये वाला पार्ट समझने में। अब जब आप वेस्ट एशिया का मैप समझ गए हो, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप बढ़ रहे हो तो आप देखो कि वेस्ट एशिया में किस तरीके से मिलिट्री का प्रेजेंस है। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताती हूँ। वेस्ट एशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिटराइज्ड
रीजन है। यहाँ पर यूएस के कम से कम 10,000 ट्रूप्स डिप्लॉयड है। कहाँ कहाँ? इराक में, सीरिया में, लेबनान में, इसराइल में, बहुत जगह। क्योंकि ईरान का डायरेक्ट दुश्मनी यूएसए के साथ भी है, और यूएसए अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करके रखता है इस रीजन में कि कभी किसी भी तरीके का कोई अटैक हुआ या किसी भी तरीके की कोई कॉन्फ्रंट्रेशन हुई तो वो उन ट्रूप्स को यूज कर सके। ठीक है, तो ये पूरा रीजन बहुत ही ज्यादा हाईली मिलिटराइज्ड है। और पूरे रीजन में जो जो कंट्रीज हैं, जैसे लेबनान में ग्रुप ऑपरेट करता है हेज़बुल्लाह, कुछ मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करते हैं सीरिया में, कुछ मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करते हैं इराक में। इन सबको पता है फंड कौन करता है? ईरान फंड करता है। तो ईरान फंडेड मिलिट्री ग्रुप्स पूरे वेस्ट एशिया में फैले हुए हैं, और यूएस के भी मिलिट्री ग्रुप्स पूरे वेस्ट एशिया में फैले हुए हैं। इससे क्या पता लगता है कि ये एक्चुअली लड़ाई किसकी है? यूएस और मेनली ईरान की है, जिसमें ये सारे देश पिस रहे हैं। ठीक है, तो लेबनान के बारे में देखते हैं। लेबनान में जो हेज़बुल्लाह है, हेज़बुल्लाह इज द मोस्ट पावरफुल मिलिशिया इन द रीजन। इट इज आर्म्ड एंड ट्रेन्ड बाय ईरान। उसके बाद देखते हैं सीरिया के बारे में। सीरिया हैज अ डायरेक्ट प्रेजेंस, ईरान हैज अ डायरेक्ट प्रेजेंस इन सीरिया एंड बैक्स द ग्रुप विच अटैक द यूएस फोर्स। सो जो भी फोर्सेस यूएस को अटैक करती है उनको ईरान सपोर्ट करता है यहाँ पर सीरिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं इराक में। सो इराक में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसका? डजन्स है यूएस के फोर्स भी और ईरान के फोर्स भी है। लेकिन ईरान के फोर्स यहाँ पर कब से एक्टिव हुए? जब से गाजा का वॉर शुरू हुआ, मतलब पैलेस्टीन में हमास और इसराइल का वॉर शुरू हुआ। और आपको यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं, ये जो ईरान का कन्फ्रंट्रेशन है इसराइल के साथ, इसकी शुरुआत पता है कहाँ से हुई? पैलेस्टीन मतलब हमास और इसराइल के वॉर के साथ। क्योंकि पैलेस्टीन और इसराइल के वॉर में ईरान का सपोर्ट पैलेस्टीनियंस के साथ है, इसराइल के साथ नहीं है। तो अगर हमास को डायरेक्टली ईरान सपोर्ट कर रहा है तो एक तरीके से ईरान पहले से ही इसराइल के साथ वॉर में है। ये जो रीसेंट स्ट्राइक हुए हैं ये तो बस एक समझ लो आप एक नई पहल है, लेकिन एक्चुअल में पहले से ही ये वॉर कोल्ड वॉर टाइप चल रही है। ठीक, तो ईरान को आप देखो 2023 से काफी सारा मिलिट्री इसने इराक में प्लेस कर दिया, सीरिया में प्लेस कर दिया, लेबनान में प्लेस कर दिया। यहाँ के जो भी मिलिट्री ग्रुप्स यूएस के खिलाफ है उन सबको ईरान क्या करता है? सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इन अप्रैल 2023 में क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई अप्रैल 2023 में। फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान लॉन्च्ड अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन इजराइल in retaliation to an Israeli strike on its consulate in Damascus. So ये 2023 नहीं 2024 की घटना है। 24 अप्रैल में, अभी कुछ दिनों पहले ही 2-3 अप्रैल को क्या हुआ कि डमास्कस जो कि सीरिया की राजधानी है वहां पर ईरान का कॉन्सुलेट है, वहां पर ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल्स को मार दिया गया इस स्ट्राइक में। तो जैसे ही ईरान के जनरल्स को मार दिया गया डमास्कस में, सीरिया में, वैसे ही आयतुल्ला ने बोला कि अब तो बदला लेना बहुत जरूरी है। और ये बदले की भावना ही थी जिसने ईरान को मजबूर किया ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक करने पे इसराइल पे, जो अभी रिसेंटली हुआ है। तो पहला रीजन आप समझ गए कि पहला डायरेक्ट रीजन क्या है इस स्ट्राइक का, कि रिसेंटली इसराइल ने डमास्कस में, सीरिया में अटैक किया था ईरान के जनरल्स के ऊपर, और वो जनरल्स मारे भी गए, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो जनरल्स उनके लिए। इसीलिए ईरान ने भी ये मिसाइल लॉन्च की डायरेक्ट। ठीक है, गाजा में क्या हो रहा है? सो ईरान बैक्स हमास। हमास को गाजा में कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान को। तो इनडायरेक्टली ईरान इसराइल के साथ पहले से ही वॉर में है, जब से गाजा का वॉर शुरू हुआ है तब से। और येमेन में क्या हो रहा है? येमेन ये वाली कंट्री है, येमेन में हूथी रेबल्स हैं, और हूथी रेबल्स ना बहुत खिलाफ है यूएसए के और सऊदी अरेबिया के। इनको भी ईरान सपोर्ट करता है। तो आप देखो पूरे वेस्ट एशिया में जितने भी मेन कंट्रीज है, लेबनान, सीरिया, इराक, गाजा में ये पैलेस्टीन वाला एरिया और येमेन, इन सब को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान। क्यों? क्योंकि ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं यूएसए को, इसलिए ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है। तो एक्चुअली जो ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन है ईरान की वो यूएसए के साथ डायरेक्ट है, और इसराइल भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि इसराइल का डिप्लोमेटिक रिलेशन ईरान के साथ
इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गया, और दूसरा इजराइल एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है किसका, यूएसए का, तो हो गया ना कॉन्फ्रंट्रेशन, तो ये कारण है। अब आ जाते हैं रीजंस। तो एक रीजन तो आपको पता चल ही गया है, क्या, ईरान सेड अटैक्स वर अ रेस्पॉन्स, किस चीज का रेस्पॉन्स, टू द इजरायली स्ट्राइक ऑन डिप्लोमैटिक प्रीमाइस इन डमास्कस in which 13 people including senior Iranian military general were killed। तो 13 लोगों के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल को भी मार दिया गया। ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खेमानी हैड वाउड रिवेंज। तो आयतुल्ला ने बोला है कि रिवेंज में हम ये मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च कर रहे हैं। और दूसरा रीजन भी आपको पता है, क्योंकि ईरान हमास को सपोर्ट करता है और हमास का ऑलरेडी इजराइल के साथ वॉर चल रहा है, तो एक तरीके से ये हमास को सपोर्ट करने के लिए भी ये मिसाइल और एयर स्ट्राइक थे। सो इजरायली वार ऑन हमास is on the edge of exploding into a wider conflict with a likely Iranian retaliation. The conflict has spread across the Middle East since the eruption of the Gaza war, with Iran-backed groups declaring support for Palestinians. So Yemen के हूथी रिबल्स और लेबनान के भी रेबल्स जो हैं, इराक में जो रेबल्स हैं, सीरिया में जो रेबल्स हैं, वो सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इजराइल का वेस्ट एशिया में सपोर्टर बहुत कम है। देखा जाए तो थोड़ा सा सऊदी अरेबिया है, और ज्यादातर कौन सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, यूएसए सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक रीजनल वॉर है, और कुछ दिनों में हम इसकी और डेवलपमेंट देखेंगे। सो ईरान बैक्ड फोर्सेस इन इराक एंड सीरिया हैव लॉन्च्ड अटैक्स एम्ड एट यूएस मिलिट्री पोजीशंस इन दोज कंट्रीज, एंड ईरान्स लीडरशिप हैज वार्न्ड that attacks by its allies won't stop until Israel's war Gaza ends। तो ईरान ने साफ लफ्जों में बता दिया है कि तब तक हम अटैक जारी रखेंगे थोड़ा थोड़ा करके जब तक आप गाजा के साथ, हमास के साथ वॉर खत्म नहीं करते हो। तो एक्चुअल रीजन इजराइल और ईरान की लड़ाई नहीं है, एक्चुअल रीजन क्या है, इजराइल और हमास की लड़ाई है। क्यों, क्योंकि हमास को ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और इसमें एक्चुअल जो कॉन्फ्रंट्रेशन है इनकी, वो हमास के साथ भी नहीं है, वो किसके साथ है, यूएसए के साथ। तो ईरान जो है इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि यूएस का सपोर्ट कभी भी उसको नहीं चाहिए, और ना ही ईरान उसको कभी सपोर्ट करेगा। सो आने वाली डेवलपमेंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह इजराइल ने इस पर रिस्पॉन्स किया है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इजराइल ने अप्रोच किया है। इजराइल ने खुद ने जब गाजा में वॉर किया तो खुद ने उसने यूएन की बात नहीं मानी, और जब आप उस पे अटैक हो रहा है तो आज वो यूएन के पास गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे के डेवलपमेंट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ करूंगी। चैनल को प्लीज फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड